हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम का ग्रुप्स एंड रिंग्स। तो इसमें पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट मेरे पास है डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पढ़ेंगे डेफिनेशन, तब इसका समझेंगे हम बाद में मतलब कि इसका मतलब क्या है। एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसा ऑपरेशन जो कंबाइन करता है दो एलिमेंट्स को किसी सेट के, ताकि वो क्या दे सके, एक अनदर एलिमेंट दे सके सेम सेट का, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल के तौर पे तो मान लीजिए जेड मेरे पास है, एक सेट है। तो जेड मेरे पास एक सेट है विच इज सेट ऑफ इंटीजर। अगर इस जेड के ऊपर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं या आप इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, लेट अस से प्लस, तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए हम लेते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए जो कि बिलोंग करते हैं जेड से। अगर मैं उसके ऊपर लगाता हूँ बाइनरी ऑपरेशन यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आप खुद सोचिए कि यह कहाँ पर लाई करेगा। ए प्लस बी हमेशा लाई करेगा जेड में। तो इसको हम कहेंगे, जो ये प्लस है इसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमने लिए दो एलिमेंट किसी एक सेट के, और उनके ऊपर जब हमने लगाया, यानी कि ए के और बी के ऊपर जब हमने लगाया वो बाइनरी ऑपरेशन, तो उन्होंने हमें दिया एक न्यू एलिमेंट ए प्लस बी जो कि किससे बिलोंग करता है, जेड से। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए मैं लेता हूँ 0 और -1, दोनों मेरे पास बिलोंग करते हैं जेड से। अब मैं इन दोनों के ऊपर लगाऊंगा बाइनरी ऑपरेशन जो कि क्या है, प्लस। सो लेट अस सी क्या बनता है, 0 प्लस -1 इज इक्वल्स टू -1। अब -1 क्या है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। सो इसका मतलब क्या है, आपने दो एलिमेंट लिए जेड से और उसके ऊपर आपने लगाया बाइनरी ऑपरेशन, तो वो दो एलिमेंट कहाँ पर आपके लाई कर गए, जेड में ही। तो दैट इज वाई इस प्लस को हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, और किसके ऊपर डिफाइंड है, जेड के ऊपर। सो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जेड। एग्जाम्पल एक और, मान लीजिए मैं लेता हूँ सेट एक नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, मान लीजिए नेगेटिव। अगर मैं लेता हूँ ए और बी कोई दो एलिमेंट एन में से, तो आप खुद सोचिए यहाँ पर मेरे पास है सिंबल माइनस का, तो मैं अगर ए माइनस बी निकाल लूँ तो क्या हर बार ए और बी एन से बिलोंग करेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए आप। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए मैं लेता हूँ 1 और 2 बिलोंग्स टू n, तो अगर मैं निकाल लूँ 1 - 2, तो ये क्या आएगा, -1, जो कि n से बिलोंग नहीं करता। सो इट मीन्स क्या है, जो माइनस है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसके ऊपर, n के ऊपर। क्या माइनस बाइनरी ऑपरेशन है जेड के ऊपर? तो आप खुद सोचिए होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ माइनस, और मैं अब निकालता हूँ ए कोमा बी, ए माइनस बी। अब आप खुद सोचिए क्या ए माइनस बी बिलोंग करता है जेड से? बिल्कुल, इट बिलोंग्स टू जेड। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जेड में से, 0 -1 या फिर -1 -2, और उसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा जेड में आएगा। तो इट मीन्स क्या है, प्लस और माइनस बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, जेड में। बट एन में क्या है, सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या है, प्लस का, और उसके साथ है मल्टीप्लिकेशन का। यानी कि आप मल्टीप्लाई कीजिए दो नेचुरल नंबर को तो आपको अगेन एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। बट नेगेटिव हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किसमें, एन में, बट ये है जेड में। अब आई थिंक आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा दैट व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद अब हम आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट विच कंप्राइज विद अ सिंगल बाइनरी कंपोजिशन एंड सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टी इज सेट टू बी अ ग्रुप। यानी कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी कि उसके अंदर एक बाइनरी कंपोजिशन हो या फिर ऑपरेशन हो, और वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तब हम कहेंगे कि वो एक ग्रुप है। मान लीजिए मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास, और उसके अंदर मेरे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, कंप्राइज ऑफ, नॉन एम्प्टी सेट कंप्राइज ऑफ वन बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो होगी बाइनरी ऑपरेशन तक बात। प्लस
ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन रखता हो और जो करे सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टी, तो उसको हम कहेंगे क्या, एक ग्रुप। अब मान लीजिए जी मेरे पास क्या है, कोई सेट है, यानी कि वो मेरे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। और मान लीजिए मेरे पास जो स्टार है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन या फिर कंपोजिशन, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, जो नॉन एम्प्टी सेट है जी, उसके साथ हम लगाएंगे उसका बाइनरी ऑपरेशन और इसको हम कर देंगे बंद क्लोज ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या है, जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट हैविंग दिस बाइनरी कंपोजिशन, तब हम उसको कहेंगे ग्रुप। तो ये ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब बनेगा, जब उसके पास एक बाइनरी कंपोजिशन होगा और वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टी चाहिए ग्रुप को बनाने के लिए वो मेरे पास क्या है, फर्स्ट तो मेरे पास है इट्स क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मान लीजिए जी मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और उससे मैं लेता हूँ दो एलिमेंट ए और बी जो कि जी से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनके ऊपर लगाऊँ बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, अगर ए स्टार बी जो भी इसकी वैल्यू आएगी अगर ये जी के अंदर लाई करेगी, तो मैं क्या कहूँगा कि जो जी है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एन मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और मान लीजिए मैं यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो करता हूँ डिफाइन प्लस एडिशन। तो अगर आप ए कोमा बी एन से लेंगे, यानी कि कोई दो एलिमेंट लेंगे, अगर आप आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे अगर आप एन से, और उसके ऊपर आप लगाएंगे ए प्लस बी, तो आप खुद सोचिए कि ए प्लस बी कहाँ पर लाई करेगा, इट ऑलवेज लाइज इन एन। सो दिस मीन्स क्या है कि हमने दो एलिमेंट लिए, उसके ऊपर हमने लगाया बाइनरी ऑपरेशन और वो भी मेरे पास कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम सेट में। तो दैट मीन्स जो एन है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन विच इज प्लस। सो दैट इज वाई एन जो है वो क्लोज है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, जो कि ग्रुप को होने के लिए सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सेकंड मेरे पास है एसोसिएटिविटी। तो इसमें मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई तीन एलिमेंट है ए बी सी जो कि बिलोंग करते हैं जी से। अगर वो सेटिस्फाई करे इसको, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि मेरे पास कोई तीन एलिमेंट है, पहले तो मैं लगाता हूँ ऑपरेशन किन दो एलिमेंट के ऊपर, तो उनकी जो वैल्यू आएगी उसको मैं लगाता हूँ दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी किसके, अगर मैं शुरू के दो एलिमेंट पे लगाऊँ ऑपरेशन और उसकी जो वैल्यू आएगी उसका मैं करूँ थर्ड के साथ। एग्जांपल लेते हैं, सेम लेटर सपोज हमने एन लिया है, वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस बार हम डिफाइन करते हैं स्टार, लेटर सपोज हमने वही एडिशन लिया। तो अगर ए कोमा बी कोमा सी हम लेते हैं एन में से, तो अगर मैं डिफाइन करूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर कोई भी तीन एलिमेंट उस सेट के ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो उसको हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इसका हमेशा से सेम ही आएगा, चाहे आप बी प्लस सी पहले कीजिए उसके बाद उसको आप ए में ऐड कीजिए, चाहे आप पहले ए प्लस बी निकालिए उसके बाद उसको सी में ऐड कीजिए, आंसर विल रिमेन द सेम। तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड की, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए जो कि मेरे पास बिलोंग करते हैं जी में। तो मेरे पास एक जो आइडेंटिटी है वो क्या है, अगर मैं ए के ऊपर किसी एलिमेंट के साथ उसकी करा दूँ बाइनरी कंपोजिशन, तो मुझे वो सेम एलिमेंट मिले, चाहे मैं उसकी कराऊँ राइट साइड में कंपोजिशन या उसकी मैं कराऊँ लेफ्ट साइड में कंपोजिशन, तो उसका जो मेरे पास आंसर है वो सेम आना चाहिए। कोई भी अगर एलिमेंट हो
नॉन एम्प्टी सेट जी का, और उसके ऊपर मैं लगाऊं बाइनरी कॉम्पोजिशन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कि उसको लगाने के बाद सेम आंसर आए, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे कि दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट नॉन एम्प्टी सेट जी। एग्जांपल लेते हैं इसका हम। अगेन एन क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और स्टार हमने मान लिया यहाँ पर प्लस। हम लेट करते हैं कि ए जो है मेरे पास वो एन से बिलोंग करते हैं। ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिले, तो इट इज़ ज़ीरो। चाहे आप जीरो को लगाइए इस साइड में, चाहे आप जीरो को लगाइए इस साइड में, द आंसर विल रिमेन सेम। इट मीन्स क्या है कि जो जीरो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एन का। अब कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मान लीजिए बाइनरी कॉम्पोजिशन मल्टीप्लाई, तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं आप लेता हूँ ए बिलोंग्स टू एन, तो अब आते बात कि ए में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ए मिल जाए, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा वन, क्योंकि ए को जब आप करेंगे वन से मल्टीप्लाई तो आपको ए ही मिलेगा। तो दिस मीन्स क्या है कि जो वन है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा, बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लाई। और ये हमारे पास कब था आइडेंटिटी एलिमेंट, ज़ीरो, जब मेरे पास जो बाइनरी कॉम्पोजिशन था वो था प्लस। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वेरी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन, कि ऑपरेशन मेरे पास कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ई मेरे पास यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये तो हो गई तीन प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट प्रॉपर्टी। तो दिस इज इनवर्स एलिमेंट। मान लीजिए मैं लेता हूँ ए बिलोंग्स टू जी, और मैं ए के ऊपर लगाता हूँ एक बाइनरी ऑपरेशन एंड द एलिमेंट इज बी। तो अगर मैं ए के ऊपर लगाता हूँ बाइनरी कॉम्बिनेशन विद बी, तो अगर मेरे पास अगर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि जो बी है मेरे पास वो इनवर्स एलिमेंट है। एग्जाम्पल, एन मेरे पास है और यहाँ पर मैं लेता हूँ बाइनरी कॉम्बिनेशन मान लीजिए प्लस, ठीक है। तो मैं लेता हूँ ए बिलोंग्स टू एन। तो आप खुद सोचिए कि ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस केस में मेरे पास क्या था, प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट इट इज़ ज़ीरो, यानी कि मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए ज़ीरो। तो द आंसर इज माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस ए है वो क्या है, इनवर्स एलिमेंट है किसका, एन का, विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो आप खुद सोचिए कि ए में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। और आप देखिए मल्टीप्लाई के केस में मेरे पास क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट वन, यानी कि मैं ए में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मिल जाए वन। तो द आंसर इज वन बाई ए। तो दैट मीन्स क्या है, ये आप कह सकते हैं ए इनवर्स, यानी कि जो ए इनवर्स है वो क्या है मेरे पास इनवर्स एलिमेंट है वो एन का, कब, जब बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास हो मल्टीप्लाई। सो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो उसके बाद वो बन जाएगा ग्रुप। सो इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे थे जी की, तो अगर वो चार प्रॉपर्टी को करता है होल्ड तो जी विल बिकम अ ग्रुप, और इसको हम करेंगे रिप्रेजेंट इस तरीके से, जी विद दैट बाइनरी ऑपरेशन एंड सो दिस इज द नोटेशन फॉर ग्रुप। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ग्रुप क्या होता है और उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। अगर कोई सेट जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करे सिर्फ एक प्रॉपर्टी को, दैट इज क्लोजर को, तो उसको हम कहेंगे ग्रुपोइड। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन है और वो करे सेटिस्फाई दो प्रॉपर्टीज को, फर्स्ट इज क्लोजर एंड सेकंड इज एसोसिएटिव, तो उसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई करे तीन प्रॉपर्टीज को, यानी कि क्लोजर को, एसोसिएटिव को और आइडेंटिटी को, तो उसको हम कहेंगे मोनोइड। अगर कोई करे चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई तो उसको हम कहेंगे ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को करे सेटिस्फाई तो उसको हम कहेंगे ग्रुपोइड। अगर कोई सेट करे दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो उसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप।
अगर कोई करे 3 प्रॉपर्टी को तो उसको हम कहेंगे मोनोइड, और अगर कोई करे 4 प्रॉपर्टी को तो दैट विल बिकम अ ग्रुप। अब आती है बात नेक्स्ट की। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट किसका, अबिलियन ग्रुप का। तो एक ग्रुप यानी कि ये पूरा ग्रुप, उसको हम कहेंगे अबिलियन और कॉम्यूटेटिव इफ इन एडिशन टू 4 प्रॉपर्टीज इट ऑल्सो सेटिस्फाई फ्लोइंग प्रॉपर्टी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मेरे पास कब बनता है ग्रुप, जब वो 4 प्रॉपर्टी को करे सेटिस्फाई, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और फोर्थ इज इनवर्स, तो वो मेरे पास बनता है ग्रुप। अगर इसके अलावा वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, कौन सी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूँ ए और बी और उसके ऊपर मैं लगाऊँ ए स्टार बी, अगर वो इक्वल आ जाए बी स्टार ए के। एग्जांपल लेते हैं, अगर एन मेरे पास एक सेट है और जो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है मान लीजिए है प्लस, तो अगर मैं ए प्लस बी करूँ या मैं करूँ बी प्लस ए, तो अगर वो दोनों इक्वल आते हैं, यानी कि मैं अगर करूँ 1 + 2 तो वो इक्वल होगा 2 + 1 के। यानी कि अगर मैं किसी दो एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन ऑपरेट करूँ और उसके बाद, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या ऑपरेशन प्लस का, तो ए प्लस बी अगर इक्वल हो बी प्लस ए के, तो दैट मीन्स क्या है, वो मेरे पास कॉम्यूटेटिव है। तो ऐसा कोई ग्रुप जिसमें 4 प्रॉपर्टीज तो वो होल्ड करेगी, उसके अलावा ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे अबिलियन ग्रुप। जो करे 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, दैट इज नोन एज ग्रुप। जो मेरे वर्ड है उसको ध्यान से सुनिए, अगर कोई सेट करे 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो उसको हम कहेंगे अबिलियन ग्रुप, और अगर कोई ग्रुप करे सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो उसको हम कहेंगे अबिलियन ग्रुप। सेट में बात करते हैं तो 5 प्रॉपर्टी, और मैं अगर बात करता हूँ ग्रुप में तो वहाँ हम कहेंगे एक प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ग्रुप के लिए उसने ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर दी हैं, तो उसके लिए सिर्फ उसको एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, दैट इज दिस प्रॉपर्टी। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज अबिलियन ग्रुप एंड व्हाट इज ग्रुप। नेक्स्ट मेरे पास है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके पास क्या हो, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, तो उसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो, उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास क्या है, एक सेट ऑफ रियल नंबर है और इसके ऊपर मेरे पास 2 ऑपरेशन लगे हुए हैं, एक प्लस का एक डिवाइड का, तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बट नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन, ये मेरे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। खुद सोचिए, अगर मैं 2 एलिमेंट लूँ ए और बी और मैं अगर निकाल लूँ ए माइनस बी, तो वो मेरे पास एलिमेंट एन से बिलोंग नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से एक बात निकाल लूँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो एक स्पेशल केस है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर हम सिर्फ ले एक बाइनरी ऑपरेशन और उसके बाद अगर वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ मैं उसको लगाऊँ किसी सेट के ऊपर और अगर वो सेट बन जाए ग्रुप, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ग्रुप क्या है, एक स्पेशल केस है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। सो इट इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी आर फाइनाइट देन द ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। एग्जाम्पल, ये एन के ऊपर मैंने लगा दिया प्लस, तो आप खुद सोचिए कि क्या ये मेरे पास ये फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। इट इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इज इनफाइनाइट। और अगर मैं आपको दो एग्जांपल किसी फाइनाइट का, तो लेट सपोज मैं लेता हूँ 1 2 3, तो एक सेट है प्लस बाइनरी ऑपरेशन, तो एस प्लस, तो अगर मैं इसके ऊपर लगाऊँ ये ऑपरेशन, तो अगर ये बन जाए मान लीजिए ग्रुप, आई एम नॉट सेइंग कि ये ग्रुप बनेगा, अगर ये ग्रुप बन जाए किसी तरीके से, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये फाइनाइट ग्रुप है। क्यों, क्योंकि जो एस में नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हैं, सिर्फ 3 है, यानी कि फाइनाइट है। वैसे ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों, अब खुद सोचिए आप एक बार, अगर मैं यहाँ पर लूँ 2 और 3 और यहाँ पर मेरे पास क्या है प्लस का, तो अगर मैं कर निकालता हूँ 2 + 3 तो ये आएगा 5। तो क्या 5 मेरे पास एस से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्लोजर सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको 2 एलिमेंट ले किसी भी सेट के और उसके ऊपर आप लगाएं बाइनरी ऑपरेशन, तो वो जो न्यू एलिमेंट आएगा वो भी सेट में बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स
एस जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन वी हैव लास्ट विच इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी भी फाइनाइट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम कहेंगे ग्रुप। एनी इनफाइनाइट ग्रुप इज सेट टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, यानी कि कोई भी अगर एक इनफाइनाइट सेट है, यानी कि ये वाला, यानी कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम कैसे करते हैं डिनोट, ओ ऑफ जी, या फिर इस केस में अगर बात करें तो ओ ऑफ एन, बिकॉज यहाँ पर एन जो है वो सेट है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज की वीडियो में जो भी आपको कंसेप्ट करवाए गए हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो फिर आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।